नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू परिवर्तन में। मैं हूं रति शर्मा। आर्टिकल 370 हटा था तो बात ये हुई थी कि डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर के रास्ते पर अब नजर आ जाएगी। अलग अलग डिपार्टमेंट्स यहाँ पर आएंगे, नौकरियां बहुत ज्यादा हो जाएंगी। पर यहाँ पर अब क्या हो रहा है बता दें। सबसे पहले हम ये बताएं कि हम इस समय कहाँ पर हैं। रोहित जी से मैं बोलूँगी कैमरा पैन करके दिखाने की कोशिश कर रही है। इस समय हम EPFO ऑफिस में मौजूद हैं। अब ये EPFO सेंट्रल EPFO के ऑफिस के साथ में मर्ज हो रहा है, यानी कि अब विकास के दिन कहा जा सकता है कि आ रहे हैं। पर जम्मू कश्मीर के विकास के दिन कहां पर हैं, अब ये जम्मू कश्मीर के निवासियों से बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पीछे बैठे हैं और इंडेफिनिट स्ट्राइक पर बैठ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब परेशानियां ये है कि ये लोगों के लिए पूछा अभी ये जाएगा कि भैया आप कहां जाना चाहते हो, पर 2 महीने की सैलरी अभी तक आई नहीं है। बातचीत करते हैं। सिर्फ पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो मर्ज हो रहा है, ये अच्छे दिन की शुरुआत है या आपके लिए परेशानियों के दिन की शुरुआत है? देखिए, अभी तक तो हमारे लिए ये परेशानियों की बात है। पहले जब हमारा एक्ट रिपील हुआ था अंडर J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, हमारा जो J&K EPF एक्ट था वो रिपील हुआ, तो हमें सेंट्रल EPFO ऑर्गेनाइजेशन में कहा गया कि इसको पूरा जो सब्सक्राइबर का पैसा है वो ट्रांसफर करना है और वो मर्ज हो जाएगा और आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी। तो हमने कहा कि ठीक है, आप ऐसा करिए, कोई मॉडलिटीज तय करिए कि कैसे वहाँ पे जाएंगे। इन्होंने एक सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी बनाई, होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो उन्होंने एक रिकमेंडेशन दी कि एम्प्लॉइज को ऑप्शन दिया जाएगा कि वो यूटी में रहना चाहते हैं या सेंट्रल EPFO ऑर्गेनाइजेशन में मर्ज होना चाहते हैं। तो हमने बड़ी बार रिप्रेजेंटेशन दी गवर्नमेंट को, LG साहब को भी दी हमने, हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी हैं उनको भी दी, यहाँ से भी हमारे जो लेबर कमिश्नर हैं, वही प्रोविडेंट फंड कमिश्नर हैं, उन्होंने भी यहाँ से भेजी हैं ऊपर, कोई ना कोई नोटिफिकेशन निकाली है। इन्होंने कहा था कि आप काम कीजिए। हमने कोरोना में दिन रात यहाँ पे काम किया, हमारे 3 एम्प्लॉइज की डेथ हो गई, उनके अभी तक SRO केसेस नहीं सेटल हुए। हमारी जो सैलरी है, उनकी पेंशन जो है, हमारे 70 पेंशनर्स हैं J&K EPF ऑर्गेनाइजेशन के, उनको पेंशन नहीं मिल रही है। हमारे जो एम्प्लॉइज हैं यहाँ पे, उनको सैलरी नहीं है। अभी तक सारी गवर्नमेंटों के, सभी स्टेट गवर्नमेंट्स, यूटी गवर्नमेंट्स या सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट रिलीज हो गए हैं। हमारा बजट जो है अभी तक वो डिसाइड नहीं हुआ है, जबकि हम गवर्नमेंट की ट्रेजरी से 1 रुपया नहीं लेते हैं। हम अपना बजट है हमारा, हमारे पास 1500 करोड़ रुपया सरप्लस पड़ा है, तो हमें ये सिर्फ सैंक्शन देनी है। अब ये जो बजट आएगा, ये जम्मू कश्मीर के लिए आएगा या सेंटर की तरफ से आएगा? अभी J&K EPFO ऑर्गेनाइजेशन में 4500 करोड़ रुपया था, जो हमने 2500 करोड़ रुपया ट्रांसफर कर दिया है। 2000 करोड़ रुपया भी हमारे पास पड़ा है। तो हमारे लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट होता है हमारा, उसमें हमारे पास 114 करोड़ रुपया आज की डेट में सरप्लस पड़ा है। हमें सैंक्शन देनी है सेक्रेटरीट ने, तो सेक्रेटरीट फाइल जाती है, वहाँ मूव ही नहीं होती है। हम चक्कर लगाते हैं, वहाँ पे कोई हमारी सुनता ही नहीं है। पैसा पड़ा है तो 2 महीने की सैलरी आपको अभी तक क्यों नहीं मिली? अभी तक वही तो हम भी कह रहे हैं। हमारी DPC बंद कर दी गई कि हम आपको मर्ज कर रहे हैं सेंटर में, स्टेट वालों ने मर्ज कर दी, सेंटर में हमें भेजा नहीं, तो हम हवा में हैं। हमारे कैरियर का सवाल है। पूरे J&K में जो हमारी PF ऑर्गेनाइजेशन है वो आज स्ट्राइक पे बैठी हुई है। श्रीनगर वाले स्ट्राइक कर रहे हैं, तो श्रीनगर वालों को ये नोटिस दे रहे हैं कि आपकी स्ट्राइक इलीगल है जी, हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे जी, हम आपका पे जो है सैलरी बंद कर देंगे, हम आपका सैलरी तो पहले बंद है, कहते हैं कि हम पीरियड भी डाइज नॉन कर देंगे आपका। इतना यहाँ पर मतलब इतनी हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है, जो इतना क्रश कर रही है एम्प्लॉइज को, हमारी आज कोई सुनवाई नहीं है। हम आपका थैंक्स करना चाहते हैं कि आपके माध्यम से हमारी जो आवाज़ है वो LG साहब तक पहुँचे, हमारे अमित शाह जी के पास पहुँचे, कि जो हम इतनी मेहनत से हमने जो J&K EPFO का पैसा जो है वो इकट्ठा किया है, वो हमने ट्रांसफ़र भी किया है, सरप्लस पड़ा है, इसको डिसाइड कीजिए। और हमारा जो HR इशू है वो भी डिसाइड कीजिए कि कहाँ पे हम एम्प्लॉइज जाएंगे। अगर आपने कमेटी की है वो इम्प्लीमेंट कीजिए, रिपोर्ट आपने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की है। हम मोदी जी 24 तारीख को यहाँ पे जम्मू में आ रहे हैं, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये क्या हो रहा है। 2.5 साल से हमारा जो J&K EPFO है, जो सेंट्रल EPFO में जाना है, वो अभी तक उसकी कोई नोटिफिकेशन नहीं निकल रही है। हमारा HR इशू की DPC नहीं हो रही है। हमारे SRO केसेस जो जिनकी बताया हमने, कोरोना काल में डेथ हो गई, उनके बच्चे जो हैं इधर घूमते हैं, इनके पीछे सेक्टर घूम रहे हैं, वो उनकी सुनवाई नहीं है आज तक। क्योंकि है ना, उनको 50-50 हज़ार रुपया भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो आपको वो पैसे भी उन गवर्नमेंट की तरफ से भी नहीं मिलेंगे और यहाँ पे भी नहीं मिलेंगे। इसी तरह से मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ कि कृपया, हमें शौक नहीं है यहाँ पे बैठने का दरी पे, हमें जबरदस्ती बढ़ाया गया है। हमने इतनी रिप्रेजेंटेशन लिखी हैं कि हम अब थक गए हैं। हमने नोटिस दिए, इनको कहा हमने 19 अप्रैल के पहले हमारी डिमांड्स जो हैं वो फुलफिल कीजिए, नहीं तो हम इंडेफिनेट स्ट्राइक पे जाएंगे। तो हमने कल से जो है वो इंडेफिनेट स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का अगर ये हाल है तो सोचिए जम्मू कश्मीर के बाकी लोग कहाँ जाएंगे। हमारा जो जहां से 2000 करोड़ रुपया सब्सक्राइबर का सेंटर में ट्रांसफर किया है, उनका पोर्टल जो है अभी कुछ लोगों का 0 शो कर रहा है। वो लोग इधर दर बदर हो रहे हैं, उनको PF नहीं मिल रहा है।
वो हमारे पास सब चक्कर लगाते हैं बेचारे। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो इसी में बैठे हुए हैं, वो सुनते नहीं है, किसी की आवाज नहीं सुन रहे हैं, हमारी नहीं सुन रहे हैं, तो सब्सक्राइबर बेचारे जो वर्कर है फैक्ट्री का उसकी कहाँ सुनेंगे ये। जो लोग अब गवर्नमेंट जॉब करने की सोच रहे थे या ये कह रहे थे कि गवर्नमेंट जॉब में भैया सब कुछ नॉर्मल होता है, एक बार सरकारी नौकरियां लग जाए चिंता वाली कोई बात नहीं हो, उनके लिए ये एक एग्जाम्पल है कि भैया सरकारी नौकरियां लगने के बाद भी ऐसे बैठना पड़ता है। अब तो जिस तरह से हम पहले भी कहते हुए नजर आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर में जो आज तक बाहर कहीं नहीं होगा, जम्मू कश्मीर में वो होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी स्ट्राइक पर बैठना पड़ेगा अपनी बात को सुनवाने के लिए, क्योंकि अगर आप मर्ज कर रहे हैं बहुत बढ़िया, ये स्टेट एम्प्लॉयज, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज से सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होना था। यानी कि अगर पहले 10 रुपए लेते थे, अब कहीं ना कहीं इनको 50 रुपए या चलिए 20 रुपए मिलने की उम्मीद थी। पर यहाँ पे जो इनके अपने खुद के 10 रुपए थे, मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ कि अगर खुद के 10 रुपए थे, आज वो खुद के 10 रुपए भी मिलना बंद हो गए हैं। तो इनकी अब किस तरीके से बात चलेगी, इनको कौन समझेगा, कौन सुनेगा, या फिर यहाँ पर भी बाहर के सरकारी बाबू आके बैठ जाएंगे और जो जम्मू के सरकारी बाबू है वो अपने अपने घरों की ओर जाएंगे। अब ब्यूरोक्रेट्स आखिरकार चाहते क्या है, ये सरकार चाहती क्या है, अगर आखिरकार इन लोगों को समझा दे तो शायद इनके लिए भी सही होगा और इनके परिवारों के लिए भी, नहीं तो कहीं ना कहीं ये अपने परिवारों के साथ फिर यहीं आराम से, नहीं तो हम यहाँ पे बैठेंगे, हमारी फैमिलीज भी आएंगी, बच्चे भी आएंगे, इधर धरना देंगे, हम बैठेंगे और क्या कर सकते हैं हम। आज तक कभी धरना प्रदर्शन किया? अभी तक हमने धरना प्रदर्शन पहले एक दिन का किया था, इन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम आपके इश्यूज जो हैं वो हमें रिजॉल्व करेंगे। हम 2 साल से इनको पत्राचार कर रहे हैं, हम इनके साथ, हमें कोई ना रिप्लाई आता है, ना हमें सिर्फ वर्बली एश्योरेंस मिलते हैं। अभी हमने कहा है कि जब तक आप हमें रिटर्न एश्योरेंस नहीं देंगे कि इस डेट के पहले हम आपके इश्यूज जो हैं सारे वो रिजॉल्व करेंगे, तब तक हम ये स्ट्राइक बंद नहीं करेंगे। अच्छा, अगर आप में से कोई बात करना चाहे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का अब ये हालत है तो सोचिए आम जनता अब किस ओर जाएगी, आम जनता अब क्या सोचेगी। नौकरियां पाना अब आसान है, ये जो गवर्नमेंट नौकरी जिनके पास है अब उनको भी बचाना अपने लिए आसान है या नहीं, अब आप ये खुद अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ, मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।